गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में हमारा पाठ 12 चल रहा है। पाठ 12 का क्या नाम है बच्चों? किसान व भालू। तो ये बताओ बच्चों कि आपने पाठ 12 को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो कितनी अच्छी कहानी दी गई है, किसान और भालू के बारे में बताया गया है ना। तो देखिए, हमने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया। आज हम उसका अभ्यास 1 करेंगे। तो अभ्यास 1 में क्या है? प्रश्न उत्तर दिए गए हैं पहले नंबर पर। ओके, तो हम पाठ के आधार पर ही इन्हीं का उत्तर लिखेंगे। तो पहला देखिए, जमीन के नीचे उगने वाली 2 फसलों के नाम लिखने। जो जमीन के नीचे उगाई जाती है तो उनके बारे में हमें बताना है कि कौन सी ऐसी फसल है। 2 फसलों के नाम लिखने। तो आलू, मूली, गाजर भी होती है। ठीक है, हमें 2 ही फसल के बारे में बताना है। तो हम लिखेंगे आलू और मूली। गाजर भी लिख सकते हो आप, वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि जमीन के नीचे की फसल के बारे में पूछ सकता है। आप इसका उत्तर अपने आप से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, जमीन के ऊपर उगने वाली 2 फसलों के नाम बताओ। अब ये जमीन के नीचे उगने वाली थी और जमीन के ऊपर उगने वाली 2 फसलों के नाम हमें बताने हैं। आप इसका भी उत्तर खुद से ही लिख सकते हैं कि जमीन के नीचे जैसे लिखा है, जमीन के ऊपर वाली सब्जियां बहुत होती है। तो इसमें से मैं 2 के नाम बता रही हूँ, टमाटर, गोभी। ठीक है, तो हम लिख देंगे टमाटर और गोभी। अब आगे देखिए, भालू ने दूसरी बार में कौन सी फसल मांगी? भालू ने दूसरी बार में कौन सी फसल मांगी थी? यानी फसल का नाम नहीं बताना इसमें हमें। यानी किसान ने बोई थी, किसान ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ही 3 बार फसलें उगाई। ऐसी फसलें उगाई जो भालू को ना देनी पड़े। तो हमें फसल का नहीं लिखना पड़ेगा। इसमें पूछा कि भालू ने दूसरी बार कौन सी फसल मांगी, कैसी, क्यों? अगर पहली बार देखिए, भालू ने कहा था किसान से कि नीचे की फसल तुम्हारी होगी और ऊपर की फसल मेरी होगी। भालू ने ऐसा कहा था। तो भालू समझ गया था उसकी चालाकी को, किसान की चालाकी को। तो दूसरी बार में भालू ने क्या कहा कि नीचे की फसल, जमीन के नीचे की फसल मेरी होगी और जमीन के ऊपर की फसल तुम्हारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, भालू ने दूसरी बार जमीन के नीचे की फसल मांगी। ओके, भालू ने दूसरी बार जमीन के नीचे की फसल मांगी। आगे देखिए, अंतिम यानी आखिरी क्वेश्चन है हमारा। अब किसान ने तीसरी बार कौन सी फसल उगाई और क्यों? किसान ने 3 फसलें लगाई थी। पहला क्या बोया था? आलू, दूसरे नंबर पर गेहूं और तीसरे नंबर पे क्या उगाया था किसान ने? गन्ना। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया किसान ने तीसरी बार कौन सी फसल उगाई? गन्ने की फसल उगाई। तो क्यों उगाई थी? किस कारण से किसान ने गन्ने की फसल उगाई थी? हमें आगे बताना है क्यों। इसका उत्तर क्या होगा? ताकि भालू को फसल ना देनी पड़े। यही हो सकता है, किसान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था, इसीलिए किसान को ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे मेरी जान भी बचानी है और साथ में अपनी फसल भी बचानी है। तो किसान ने तीसरी बार कौन सी फसल उगाई? गन्ने की फसल उगाई। हम लिखेंगे, किसान ने तीसरी बार गन्ने की फसल उगाई।
ताकि भालू को फसल ना देनी पड़े। तो देखिए, पहला जमीन के नीचे होने वाली दो फसलों के नाम आलू और मूली, और जमीन के ऊपर उगने वाली फसलें कौन सी होती है? टमाटर और गोभी। और भालू ने दूसरी बार कौन सी फसल मांगी? जमीन के नीचे की फसल मांगी। और किसान ने तीसरी बार कौन सी फसल उगाई और क्यों? किसान ने तीसरी बार गन्ने की फसल उगाई ताकि भालू को फसल ना देनी पड़े। तो ये हमने जितने भी उत्तर लिखे हैं पाठ के आधार पर ही किए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि पाठ को अच्छे से पढ़ना होता है, और पाठ का सार यानी कहानी आप उसको अपने शब्दों में समझिए कि क्या पूछा गया है। भालू ने कितनी बार फसल का कहा, किसान ने कौन कौन सी फसलें उगाई, और किसान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो अपनी जान भी बचाई और साथ में अपनी फसलें भी बचाई। ठीक है, तो जल्दी से आप इनका उत्तर लिखिए। इसके बाद हम करेंगे सही और गलत वाक्य की पहचान। ओके, अब देखिए, सही वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो हमें सही और गलत वाक्यों की पहचान करनी है। तो पढ़ते हैं, पहले क्या है? भालू को देखकर किसान के होश उड़ गए। क्या किसान घबरा गया था भालू को देखकर? एक बार तो किसान ने जैसे ही अपनी ओर आते हुए भालू को देखा तो किसान एक बार घबरा गया था। होश उड़ गए मतलब घबरा जाना। तो ये वाक्य हमारा सही है। आगे देखिए, भालू ने किसान को घायल कर दिया। क्या भालू ने किसान को घायल कर दिया था? नहीं, किसान ने अपनी जान बचा ली थी, क्योंकि किसान ने समझदारी से काम लिया था, इसीलिए किसान की जान बच गई थी। तो ये वाक्य हमारा क्या है? गलत है। किसान ने भालू को गेहूं दे दिए। क्या किसान ने भालू को गेहूं दिए थे? नहीं, दूसरी बार जो किसान ने गेहूं की फसल बोई थी तो भालू के कहे अनुसार कि जमीन के नीचे की फसल मेरी होगी तो ऊपर की तुम्हारी, तो किसान ने भालू को गेहूं नहीं दिए। गेहूं के ऊपर जो नीचे गेहूं की जो जड़ें थी, मतलब जमीन के नीचे का हिस्सा मांगा था, तो जड़ें ही भालू को दी थी। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। किसान ने भालू को गेहूं नहीं दिए। आगे देखिए, आखिर में भालू पैर पटकता हुआ वहां से चला गया था। ये क्या पूछा गया कि आखिर में, ये देखिए, आखिर में भालू पैर पटकता हुआ चला गया। हाँ, क्योंकि तीनों बारी भालू को अपना हिस्सा नहीं मिला था। 3 बार आया था वो फसल लेने के लिए, और तीनों बारी किसान ने उसे बेवकूफ बना दिया था, क्योंकि किसान ने समझदारी से काम लिया, इसीलिए भालू कुछ नहीं कर सका था, और वह किसान की चालाकी समझ गया था, इसीलिए पैर पटकता हुआ भालू वहां से चला गया। ये वाक्य हमारा सही है। समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। हाँ, अगर हम समझदारी से काम लें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये वाक्य सही है। तो देखिए, भालू को देखकर किसान के होश उड़ गए। हाँ, भालू ने किसान को घायल कर दिया। नहीं, किसान ने भालू को गेहूं दे दिए। नहीं, आखिर में भालू पैर पटकता हुआ चला गया था। हाँ, समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। हाँ, तो हमने ये वाक्य किसके आधार पर किए? पाठ के आधार पर किए। ठीक है, तो जल्दी से आप ये सही और गलत भरिए। जल्दी से आप इन्हें कंप्लीट कीजिए। ओके।
तो इसके बाद हम करेंगे कि निम्न वाक्य किसने कहे। अभ्यास 1 में 3 चीजें दी गई है आपके, प्रश्न उत्तर और ये सही और गलत वाक्यों की पहचान, और तीसरे नंबर पर क्या रह गई है, कुछ वाक्य दिए गए हैं तो ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहे। ओके, तो बच्चों मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, कहानी के आधार पर हमें बताना है कि निम्न वाक्य किसने कहे। तो पहला देखिए, फसल के बीच का हिस्सा तुम रख लेना। तो यह बात किसने कही थी, फसल के बीच का हिस्सा तुम रख लेना। भालू ने कहा था, किससे कही थी ये बात, किसान से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निम्न वाक्य किसने कहा, भालू ने। आगे देखिए, ये क्या है, ये बात किसने कही थी, भालू ने। ठीक है, तीसरा देखिए, मैंने आलू बोया था सो पत्ते ही आपके हिस्से में आए। यह किसने कहा था, किसान ने कहा था। भालू से कही थी ये बात कि मैंने जो बोया था, आलू बोया था तो उसके पत्ते आपके हिस्से में आए हैं, ये किसान ने कहा था। आगे देखिए, जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। ये किसने कहा था, जो भी फसलों के बारे में बता रहा था, यानी कभी नीचे की फसल तुम्हारी होगी, कभी जमीन के ऊपर की तुम्हारी होगी, कभी नीचे और ऊपर की फसल मेरी होगी। ये किस फसल के बारे में किसने कहा था, सारी जानकारी किसने दी थी, भालू ने। भालू के कहे अनुसार ही किसान वैसा ही करता गया, तो ये भालू ने कहा। आगे देखिए, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। ये किसने कहा, किसान ने कहा था कि मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। तो ये किसान ने कही थी ये बात। क्यों कही थी, क्योंकि भालू उसको मारने वाला था, इसीलिए किसान ने भालू से कहा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसान ने कहा। तो देखिए, पहला, फसल के बीच का हिस्सा तुम रख लेना, किसने कहा, भालू ने। ये क्या है, भालू ने कहा था। मैंने आलू बोया था सो पत्ते ही आपके हिस्से में आए, तो ऐसा किसने कहा, किसान ने। जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की फसल तुम्हारी, किसने कहा था, भालू ने। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, ऐसा किसने कहा, किसान ने। तो आज हमने अभ्यास 1 मतलब कि डिस्कवरी बुक से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रश्न उत्तर, सही और गलत वाक्यों की पहचान और कुछ वाक्य किसने कहे कहानी के आधार पर। तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने ये पाठ नहीं पढ़ा, किसान और भालू की कहानी को नहीं समझा, तो आपको पहले ये पाठ पढ़ना होगा, उसके बाद आप कहानी समझिए, फिर आप अपने आप से ही अभ्यास कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप उसका अभ्यास अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने करवाया वही सही होगा और आपका लिखा हुआ गलत होगा, ऐसा कभी नहीं है। आप पाठ के आधार पर उत्तर लिख सकते हैं। आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा अपने आप से भी उत्तर लिखने का, वाक्यों की पहचान कीजिए, कुछ वाक्य किसने कहे इसके बारे में भी आप जानिए, तो आपको सब कुछ ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पाठ को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज आप पाठ 12 को अच्छे से पढ़िए और उसका अभ्यास भी कंप्लीट कीजिए। ओके।